कभी जिंदगी में मुंह पर रुमाल रख के न रोना। फातिमा इमाम के घर जाबिर मुंह पर रुमाल रख के रोना। इमाम ने हाथ से रुमाल छीना का, जाबिर अभी अब्दुल्ला पे गिरिया क्यों नहीं करता? अपना रुमाल दिखाया, मौला देखिए मेरा रुमाल भीग चुका है। फरमाया वाह जाबिर, रोना हुसैन को और मुंह पे रुमाल रख के। क्या मौला कैसे रो? कब ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पर रोती, जिसकी कोई आस न रह गई, जिसकी कोई उम्मीद न रह गई। मैं अपने फिक्रों को बतौर मजलिस तो पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भाई के सामने कितना नासिर अब्बास जाफरी साहब बतौर वसीयत ये फिक्रे कह रहा हूँ, हुसैन को रोते हुए पूरी जिंदगी कभी न शर्माना। हुसैन को रोने से मुंह टेढ़ा नहीं होता। क़यामत वाले दिन उन्हीं चेहरों में नूर होगा जो दुनिया में। आप बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में रहने वाले लोग हैं। आप अपने पिछले वतन भी याद कीजिए और यहाँ भी, और दोनों को मद्देनजर रख के इस बात का जवाब दें। हमदर्दी का सबसे छोटा फिक्रा वो है क्या हुआ। अल्लाह की बेटी को जिसके दिल में जो जो दुआ है सैयदे कौनैन उस दुआ को पूरा। मखदूमा कौनैन की जो मैंने वकालत की है, मेरा हक है कि मैं मोमिनीन से कहूं कि मेरे लिए दुआ करें। मैं मिंबर रसूलपुर में कसूर सिर्फ इतना है कि मैं मिंबर पे बताता रहा हूं कि बाप के नौकरों से झिड़के खा के फातिमा खा ली। मैंने उस सच्ची बीबी के लिए मैं उस सच्ची बीबी के लिए जेल में रहा हूं और मेरा बदन शहादत के लिए भी तैयार है, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं इस हल्क से ज़हरा का हक निकलता रहेगा। रसूल की बेटी का हक नहीं छुपेगा। इस कौम के बच्चे बच्चे को एक दफा झंझोड़ के जाऊंगा कि रसूल की बेटी खाली वापस आई थी, कभी न भूल। सवाल ज़हरा कुजा तलखी जवाब। बल्ले आजम मौलाना मोहम्मद इस्माइल ने खुदा दर्जात बुलंद करे, मेरा फरमाते थे दो चीजें कभी न भूलना, माँ का दरबार में जाना, बेटी का बाजार में। एक होती है मदद, एक होती है हमदर्दी। मदद अलग है, हमदर्दी मदद से बहुत पीछे की चीज है, बहुत नीचे की चीज है। हमदर्दी तो बहुत आगे की चीज, मदद तो उससे भी आगे की चीज। ये इब्तदाई चीज होती है हमदर्दी, और हमदर्दी का पूरी दुनिया में सबसे छोटा लफ्ज़ है क्या हुआ। कोई सड़क पर खड़ा रो रहा हो, आप पूछ लेते हैं क्या हुआ। हमसाये के घर से रोने की आवाज आए आधी रात को, तो आप पूछ लेंगे क्या हुआ। अब मीर अनीस का शेर सुनना, 150 साल 200 साल पुराना शेर। खुदा ने सुखन तो फरमाते हैं कि आखिरी वक्त में मेरा मौला इमाम हुसैन अपने आप से जितने हजरात बैठे, बेखसूस जितने पाकिस्तान से बैठे, मैं सारों के इलाकों की तहजीब से वाकिफ हूँ और जानता हूँ कि इलाकाई ज़बानें मुख्तलिफ है और उर्दू बहरहाल एक मुख्तलिफ ज़बान है और 200 साल पुरानी उर्दू की ज़बान। लेकिन देखना कि जिसको सैयदे कौनैन अपना जाकिर कहें, जिसके कलाम पे हुसैन दस्तखत करें, अनीस बनना आसान नहीं है। 200 साल पुराना अनीस का शेर सुनना, और शायद कोई बच्चा भी ऐसा हो जिसके मुंह से हाय न निकले। अनीस फरमाते जब हुसैन अकेले रह गए तो तन्हाई में फरमा रहे थे अब्बास मर गए, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। हमसे किसी ने ये भी न पूछा
तैयार खड़ा था, तड़प के कहा मेरा गाजी तो रहा कोई नहीं, मेरे सुलझना पसीन किसने रखी? आहिस्ता से आवाज आई मौला रुकैया ने रखी, अब्बास की बहन ने रखी। मैं रोता हुआ मेरा मौला जनाब रुकैया के सामने आया, माथा चूम के कहने लगे रुकैया जीन रखना मर्दों का काम है, तुझे किसने समझाया कि जीन कैसे रखते हैं, रकाब कैसे करते? रोके का मौला कल रात मेरे खेमे में गाजी है, रखता था कभी उतारता और मुझे कहता था रुकैया फातिमा की औलाद में मुश्किल बन गई, मेरे बाद ज़ैनब का अब्बास तुम है। अल्लाह मेरा आपके शुमार रोने रुलाने वालों में दिमाग रुखसत होने लगे, जुलझना चला नहीं। तुम्हारे बच्चों को भी मालूम है कि जुलझना क्यों नहीं चला। क्या लगे जुलझना क्या थक गया है? क्या नहीं माला जरा मेरे पिछले पाँव तो देखिए। अब तो हुसैन ने मुड़ के देखा, नन्ही सकीना छोटे छोटे हाथ जुलझना के कदमों पे रख के रो के कहती जुलझना मेरे बाबा को उठाएंगे। सुबह से जो गया है वो वापस नहीं है। अल्लाह इस गम के अलावा आपको दुनिया के किसी गम में हाय न करे। हुसैन उतरे, सकीना को गोद में उठाया, माता चूकेगा सकीना सकीना हमने तुम्हें तहज्जुद की नमाज में दुआओं में मांगा। सकीना तू जानती है तू क्यों पैदा हुई? मैं नमाज शब में दुआ मांगता। दाढ़ी चूके क्या दुआ मांगते थे बाबा? का सकीना में कब्र नबी पर तहज्जुद पढ़ते हूँ, दुआ मांगते कहते था परवरदिगारा एक बेटी अता फरमा, बिल्कुल अम्मा जैसी। बेटी अता फरमा बिल्कुल अम्मा जैसी। अल्लाह आपको सलामत है, ये लफ्ज़ समझ में आ गया तो मैं साहिब हो जाऊंगा। बिल्कुल अम्मा जैसी, वो मुझे उतना चाहे जितना अम्मा नाने को चाहती थी, मैं उसे उतना प्यार करूं जितना नाना अम्मा से करता था। पता नहीं गरीब क्यों कहता था वो मेरे बगैर न रह सके, मैं उसके बगैर न रह सकूं। सकीना तब अल्लाह ने तुझे अता किया था। छोटी सी बच्ची बाप की झोली में तड़पी, कहने लगी इतनी दुआओं से मांगा था तो मैं छोड़ के क्यों जाता? क्या सकीना अल्लाह ने पूछा था कि कैसे पता चलेगा सकीना ज्यादा प्यारी है या मैं अल्लाह ज्यादा प्यारा? तो मैंने कहा था माबूद अपना सकीना का प्यार तोड़ना है, 10वीं मुहर्रम के दिन तोड़ लेना, या जंगलों में रोती रह जाएगी जिसे रोता हुआ छोड़ के तेरी बारगाह में सजदा आखिर। सैयदा ज़ैनब आपकी आंखों को मैंने कहा था इस जंगलों में रोती रह जाएगी, मैं इसे रोता हुआ छोड़ के तेरी बारगाह में सजदा आखिर के लिए आ जाऊं। सकीना कैसे सोई? हुसैन ने दुआ मांगी, खुदाया मेरी बच्ची पे नींद तारी फरमा, खुदाया मेरी बच्ची पे नींद तारी फरमा। दुआ खत्म हुई, सकीना सो गई। हुसैन की दुआ खत्म हुई, सकीना सो गई। अमानत को हवाले किया, अपने और आपके रोने के सामान निकाले, अपने तर्ज से हट के अपने तरीके से हट। 4 सरायकी के मिसरे पढ़ता हुसैन अपने अली ने जनाब उम्मे रबाब को सकीना देते हुए कहा, मैंने ढले हुए वक्त इस्लाम दी ने कनीज़े ए 4 सालां दी ज़हरा है मेरे सीने दाता फरमेदन नहीं हुक्म है तेरे हाकिम दा परदेसी दी तजवीज़ है, ख्याल रखी तंग गलियां में मेरे घर दी कीमती चीज। हुसैन मैदान में गए, सकीना सोती रही, गरीब नस्ल से कार खींची, सकीना सोती रही, बाबा की शुजाअत दिखाई, सकीना सोती रही, 9 मील तक फौजें भाग गई, सकीना सोती रही, आवाज
कुदरत है, कब तक लड़ेगा हुसैन? इरजा इला रब्बिक राज़ियतन मरज़िया, आजा मैं तुझसे राजी हो गया, तू भी राजी हो। हुक्म खुदा सुना, तलवार को नियाब में रखो। सकीना सोती रही, रिज़म में कदाई का सकीना सोती रही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, सकीना सोती रही। ज़ुल्फ़िकार पे माथा रख के सीने तो जनाब बैठ गए, सकीना सोती रही। गया हुआ लश्कर वापस आया, सकीना सोती रही। किसी ने पत्थर मारा हुसैन, सना ने अपने हाथ से बर्छी मारी, बकर दरबार में तीर माथे में मारो, किसी ने पोस्ट में भाला मारो, किसी ने उठा के पत्थर मारो। सवार दोष नबी सीने ज़ुलजना पे डगमगाने लगा। कुरान ज़ुलजना के रहल से जमीन पे गिरा। हुसैन के गिरने से वो ज़ुलजना आया कि सकीना जाग गई। अम्मा मेरा बाबा कहाँ है? अम्मा मेरा बाबा कहाँ है? आवाज़ आई, लाखों दुश्मनों में घिर गया। इजाजत है फूफी मैं बाबा बचाने जाऊं? फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर। तू सैयद जाती है, तू बाहर कैसे निकलेगी? रोके का दादी ज़हरा भी तो बाबा बचाने गई थी। तो सकीना को खुश किस्मती मुशरिकों से बचाई थी। ये मुशरिक नहीं मुसलमान है। बस सकीना बाहर निकली। अजरुकुम अल्लाह, शहजादी बाहर निकली। ये फिक्रा सरकार अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाह मकाम फरमाते हैं, बड़ी लंबी कतार घोड़ों की थी, दूर तक कबीला भागती, मारो मारो की आवाज आती और सकीना को पता है कि मेरे बाबा को मार रहा है। जब लंबी कतार में जगह नहीं मिली तो घोड़ों के सुमों पे हाथ रख के बैठ गई। घोड़ों ने मोड़ के देखा, एक दूसरे से कहने लगे उलल आमर की बेटी है, रास्ता दे दे। करबला में हैवान इंसान बन गए थे, इंसान हैवान बन गए। 9 जुल्म हुए हैं हुसैन तक पहुंचते पहुंचते। आपका वक्त भी कीमती है, मैं भी थका हुआ हूं। जिंदगी रही तो कल सदाए मसाइब अर्ज करूंगा। आखिरी फिक्रा सुन लें। अगर कोई भाई नासिर अब्बास जाफरी साहब किबला से पूछे कि अल्लामा नासिर अब्बास कहाँ है, तो किबला हाथ से इशारा करेंगे। सकीना ने पूछा, या शेख क्या तूने मेरे बाबा को देखा? अब सीना प्यारा न कर दो, मेरी बीवी सकीना के हाथ बंधे हुए थे ताकि मातम न कर सके, तुम्हारे हाथ खुले। सकीना ने पूछा, तूने मेरे बाबा को देखा? शामी बूढ़ा कहता, तेरे बाप का क्या नाम है? हमारे हुसैन। हुसैन की नूर खत्म ना हुई, जिस कमीने ने कमार में तीर जोड़ा, हुसैन का निशाना बनाया, गरीब को तीर मार के कहते बैठा आगे आगे तीर चला, पीछे पीछे सकीना गाड़ी। सकीना के पहुंचने से पहले तीर हुसैन के सीने में लगा। छोटे छोटे हाथ जोड़ के कहते माफ करना बाबा, न मैं तेरा पता पूछूं, न जानो तुझे